हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्राइस। इसी को दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है, डेरिवेशन ऑफ रामसी रूल। ठीक है, तो ये कोर्स कोड होगा MEC 106 सेकेंड ईयर कंपलसरी पेपर, टाइटल है पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को फैलाएं। और ये जून टर्म एग्जामिनेशन 23 के मोस्ट VVI क्वेश्चंस है। तो बैक टू वीडियो, कैसे होता है। तो देखिए, कोई भी फर्म जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मेजर होगा, कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म वो आउटपुट के लेवल को उस पॉइंट तक बढ़ाएगा जहां पर MR = MC होगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। पहला चीज है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, ये R जो है इसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्चुअल में ये क्या होता है? R इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। और जो कॉस्ट फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ आउटपुट, दैट इज द क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम MC निकाल लेते हैं। तो MC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टोटल कॉस्ट फंक्शन को आउटपुट के रिस्पेक्ट में। और MR निकालने के लिए, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा R यानी रेवेन्यू को किसके रिस्पेक्ट में? क्यूब के रिस्पेक्ट में। और हम R बराबर जानते हैं P इंटू क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं DP इंटू क्यूब बाई डी क्यूब। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यूब। तो क्या होगा? DP बाई डी क्यूब टाइम्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट ये फंक्शन है P और क्यूब सेकेंड, इंटू क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यूब इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर मैं क्यूब को पहले लिख देता हूँ DP बाई डी क्यूब। ठीक है, और इसका 1 हो जाएगा प्लस P। तो ये हमारा निकल गया MR और MC हम लोगों ने निकाला। MC सिंपली कैसे निकलेगा? हम टोटल कॉस्ट फंक्शन को आउटपुट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा है ये, तो MR का वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला वो हम लोग लिखेंगे, MC एज इट इज रहेगा। तो MR इक्वल टू क्यूब DP बाय डी क्यूब प्लस P इक्वल टू MC। अब क्या करना है बता देते हैं। ये वाला MC पहले इस टर्म को उस साइड हम कर देंगे, तो माइनस क्यूब DP बाय डी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म को मैंने RHS साइड में भेज दिया, ये P एज इट इज रहेगा और इसको इधर बुला देंगे तो माइनस MC होगा। अब इसके बाद क्या करना है? दोनों साइड, ये जो टर्म आया दोनों साइड हमको डिवाइडिंग ऑफ बोथ साइड बाय P के द्वारा दोनों साइड आपको डिवाइड कर देना है। तो इधर होगा P माइनस MC बाय P इक्वल टू माइनस Q बाय P DP बाय डी क्यूब। ये टर्म आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट फार्मूला नहीं, इन्वर्स में आ रहा है, हम आपको यहाँ बता देते हैं। ED इक्वल टू होता है DQ बाई DP इक्वल टू टाइम्स P बाई क्यूब। ठीक है, लेकिन इसको इन्वर्स हम रेसिप्रोकल लेते हैं बोथ साइड, तो 1 बाय QD, तो ये पलट जाएगा DP बाय डी क्यूब और माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, DP बाय डी क्यूब और यहाँ हो जाएगा Q बाय P। तो देखो जो ये टर्म है माइनस के साथ है, ये टर्म
देखो Q बाई पी पहले है, dP बाई डी क्यू, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय ई डी। कैसे इतना बराबर, ये ऑलरेडी है। तो अब फाइनल टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा P माइनस एम सी बाई पी इक्वल टू इतना बराबर 1 बाय ई डी। अब यहां सबको सेपरेटली करो, P बाई पी माइनस एम सी बाई पी इक्वल टू 1 बाय ई डी। इलास्टिसिटी ये कट जाएगा तो 1 होगा, माइनस एम सी बाई पी इक्वल टू 1 बाय ई डी। ठीक है, अब ये टर्म को उधर हम शिफ्ट कर देंगे और ये टर्म को इधर बुलाएंगे तो 1 माइनस 1 बाय ई डी, इसको हम डिवाइड किया और ये टर्म उधर चला जाएगा दूसरा छोर में, दूसरा साइड में, तो प्लस हो जाएगा एम सी बाय पी। ठीक है, अब इसको जो हम लोगों ने प्राप्त किया, अब इसको सॉल्व करो एम सी के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ेगा P, तो P इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते P टाइम्स 1 माइनस 1 बाय ई डी इक्वल टू एम सी। तो एम सी जो हम लोगों ने निकाला, ये निकला। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म आया, ठीक है, तो P बराबर हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इक्वल टू एम सी बाय, ये टर्म जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे 1 माइनस 1 बाय ई डी। ठीक है, अब ये टर्म जब निकाला, ये टर्म जो हम लोगों ने प्राइस का निकाला, चूंकि हम लोग फाइंडिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्राइस, तो जो ई डी है ये कब तक ग्रेटर देन 1 होगा, जब तक ये 1 होगा तब तक जो एब्सोल्यूट इसका वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वो प्राइस हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन एमसी होगा। ठीक है, और अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, एक सेकेंड, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले ये चीज जानना पड़ेगा कि जो ईडी जो रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अप्रोच करेगा इन्फिनिटिव, यानी जब P इक्वल टू प्राइस रहेगा, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में रहेगा, तो एवरी फॉर्म इज द प्राइस टेकर, मतलब प्राइस लेने वाला सेट नहीं कर सकता है, जो मार्केट में गिवन प्राइस है उसी पर उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर P इज द ऑलवेज, उस इक्वेशन इसी पर आपको फोकस करनी है, P का वैल्यू, ठीक है, P इज ऑलवेज मोर देन MC, प्राइस हमेशा MC से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ इलास्टिसिटी जो कह सकते हो, इलास्टिसिटी को हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ईडी को हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तभी प्राइस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तभी प्राइस हमारा पॉजिटिव होगा। अब एक मोनोपोलिस्ट है, एक मोनोपोलिस्ट जिसको एकाधिकारी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, दोनों मार्केट में अलग अलग, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और वहाँ पर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, चूँकि बेनिफिट उठाता है, वहाँ पर डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, आप मोनोपोलिस्ट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कंज्यूमर हैविंग द डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये कब तक कर सकता है, एज लॉन्ग एज कंज्यूमर कैन नॉट स्ट्राइक एंड एक्सचेंज एमंग टू मार्केट या बिटवीन टू मार्केट, जब तक एक मार्केट से दूसरे मार्केट में कंज्यूमर मैंने एक्सचेंज नहीं कर सकता, मैंने जा नहीं सकता यहाँ से वहाँ, तब तक कर सकता है। जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन
एक्सेस ऑफ प्राइस यानी प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी, एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर एमसी, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर एमसी फॉर टू कंज्यूमर कैन बी रिटेन हम लिख सकते हैं, ठीक है। P1 माइनस MC1 बाय P1, P2 माइनस MC2 बाय P2 इक्वल टू ED1 बाय ED2 बाय ED1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये रेशियो, तो ये बताता है, ये इसी इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज द नोन एज रामसी इक्वेशन, रामसी रूल या इक्वेशन इसको कह सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन बतलाता क्या है कि ये इक्वेशन साफ बताता है कि जितना हायर इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, जितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा उतना लोअर एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर एमसी होगा। यानी प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जो अंतर होगा उतना कम होगा जितना हाई इलास्टिसिटी होगा। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रामसी रूल्स, और ये रिलेशनशिप बताता है कि जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो मार्केट में होगा उतना कम प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंसेस होगा। यानी एक्स माने इफ देयर इज ए हायर लेवल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएट विद लोअर लेवल ऑफ एक्सेस प्राइस ओवर द मार्जिनल कॉस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।